गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 3 PM सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज की हम सभी प्यारी संगत बहुत बहुत ही ब्लेस्ड हैं संगत जी। पूरे जगत के लाखों करोड़ों लोगों में गुरु जी महाराज ने हम संगत जी को चुना है अपने संगत परिवार में, और गुरु जी महाराज द्वारा अपने संगत परिवार के जीवन को सदैव मार्गदर्शन आप सभी संगत जी के सत्संग के माध्यम से मिलता ही रहता है। गुरु जी महाराज अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं और हम सभी संगत परिवार भी गुरु जी महाराज से बहुत प्यार करते हैं, और गुरु जी महाराज के पावन संकेत, संदेश, शुक्राना पूरी श्रद्धा से स्वयं की आवाज़ में रिकॉर्ड कर आप सभी संगत जी जो हमें व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं संगत जी, गुरु जी महाराज की असीम अपार कृपा से ही हम ऑडियो को प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और पूरे संगत परिवार के बीच शेयर करते हैं। सत्संग के अंत में गुरु जी महाराज के महामंत्र का जाप जरूर करेंगे संगत जी। अभी आप सुनने जा रहे हैं आज का पहला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5341। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, सोनू अंकल जी। जय गुरु जी, संगत जी जय गुरु जी। मैं आज काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मैंने लास्ट टाइम कन्फेस किया था, बट वो पूरा कन्फेस नहीं कर पाई। मुझे आज कन्फेस करना है, ये मेरा सत्संग इज़ बेस्ड ऑन दैट। तो अभी सिचुएशन लाइफ़ की ऐसी है कि मैं बहुत अकेला फ़ील कर रही हूँ। लाइफ़ में बहुत क्रिटिकल, लाइक आई वोंट से, फिर भी गुरु जी की दया से सब कुछ खाने-पीने को मिल रहा है। सब गुरु जी की दया है, ये नहीं बोलूँगी कि मैं बहुत दुखी हूँ। बट हाँ, रिश्ते टूट रहे हैं या जो भी है। ना मुझे बच्चों से ज़्यादा उम्मीद है कि एक ऐसे मोड़ पे खड़ी हूँ जहाँ मुझे अकेला फ़ील हो रहा है, बट मुझे पता है एक शक्ति मेरे साथ है, वो है मेरे गुरुजी, जो मुझे स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू मुझे होके गुज़रना है, और मेरे पापों का जो भी है फल है 10% मुझे निकालना है, और मेरी जो कमियाँ हैं उन्हें मुझे दूर करना है। दिस इज़ अ प्रोसेस आई हैव टू गो थ्रू। और गुरुजी ने ही मुझे समझाया है कि पहले मैं समझती थी कि जो मैरिज के 11 इयर्स हैं, वो नर्क क्यों है, लाइक इतना मुश्किल क्यों है, कभी फ्लक्चुएट होता है अप एंड डाउन। तो मुझे इस बात का रियलाइज़ेशन गुरुजी के साथ पूरी तरह से कनेक्ट होने के बाद हुआ कि हमारे कर्मों के फल हैं। तो शुक्राना गुरुजी, मुझे इस बात का एहसास दिलाने के लिए। और दूसरा ये रीज़न मुझे फ़ील होता है कि भगवान हमें अकेला फ़ील करवाते हैं, क्योंकि हम अकेले खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही जाएँगे, और ये रिश्ते-नाते कोई हमारे साथ नहीं जाएगा। तो ये तभी हम गुरु जी के थोड़ा कनेक्ट होते हैं, भगवान के पास समीप जाते हैं, जब हम अकेला फ़ील करते हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस मुझे लगता है, जो भगवान हमें रियलाइज़ करवाते हैं कि दिस इज़ द रियलिटी ऑफ द लाइफ़। अकेले आए थे, अकेले जाएँगे, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएँगे, कोई रिश्ते-नाते काम नहीं आएँगे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मुझे इस बात का एहसास दिलाने का, और कर्मों का फल का जो भुगत रही हूँ, उसका एहसास दिलाने का, और 10% आप मुझे दे रहे हो, उसका बहुत-बहुत शुक्राना। अगर पूरा मिलता तो शायद मैं मरी गई होती। शुक्राना गुरुजी, अनंतम-अनंतम शुक्राना। अब मैं कन्फेस इस बात का करूँगी कि मैंने पिछले जन्मों का तो मुझे नहीं पता, बट इस जन्म में जो मेरे से पाप हुए हैं जाने-अनजाने में, उसकी मैं गुरुजी के सामने आज बैठ के, गुरुजी के सामने जोत जला के बैठी हूँ। घर में कोई नहीं है, हस्बैंड बाहर गए हैं, बच्चे भी नहीं हैं, तो ये मौका है मेरे लिए। अब मैं कन्फेस करना चाहती हूँ गुरुजी। अ, मेरे से पाप हुए हैं ये कि मैंने 2 मेरे अनजाने में मैंने मेडिसिन खाई, या जो भी मेरे से 2 बार 2 बच्चे अबॉर्ट हुए। तो गुरुजी, मैनू माफ़ करना। वो आत्माएँ भटक रही हैं, या उनको उनको मुक्ति देना गुरुजी, उसका मुझे पाप तो लगा ही है। और इसके साथ-साथ तीसरी हत्या मुझसे एक जानवर की हुई थी कि मेरे को डॉग्स का बहुत शौक था, तो किसी ने ऐसे ही डॉग गिफ्ट करा था। तो मुझे उसकी केयर नहीं करनी आई। एक दिन बाय मिस्टेक आई स्टेप्ड ऑन हर, एंड देन शी वाज़ लाइक नॉट मेडिकली गुड टेकन केयर इवन बाय माय पेरेंट्स एंड बाय मी।
सो उस वो बेचारी उसकी टाँगें टूटी या जो भी था, मैं ही उसका रीज़न थी, तो आई एम सॉरी उस डॉग से भी मैं माफ़ी माँगती हूँ, वो भी आत्मा ही थी। सॉरी गुरूपा, उसने बहुत सफ़र करा और उसकी डेथ हुई 1 साल में या 2 साल में। आई एम सॉरी गुरूपा, मैं अनजान थी, बच्ची थी, नहीं समझ पाई, मुझे माफ़ करना, वो तो सबसे बड़ा पाप है। सॉरी, मुझे उससे माफ़ी दिलवाना, उस आत्मा से मुझे माफ़ी दिलवा दो, सॉरी। और मैंने यहाँ हमारी गार्डन में पीछे 2 एक बन्नी के छोटे-छोटे 3 बच्चे थे जो हमें डिगिंग करते हुए मिले थे। तो हमने गल मिस्टेक करी, हम सबने डिसाइड करा कि हम उनको अंदर ले आएँगे। वो हमने मिस्टेक करी तो वो भी 2-3 दिन में हमने कोशिश करी उनकी जितना भी टेक केयर कर सकें, बट दे आल्सो डाइड। तो वो बच्चे थोड़े एक्साइटेड थे उनको देख के, बट दैट वाज़ अ मिस्टेक गुरुजी, वो भी हत्या। सॉरी गुरूपा, बहुत और कहीं मैंने कीड़े-मकोड़े जैसे भी मसल जाते हैं या मैं डर जाती हूँ। बहुत पाप हो जाते हैं गुरुजी, मुझे माफ़ करना। बड़े पाप, छोटे पाप, बहुत से पाप हुए हैं इस पापन से, मुझे माफ़ करो गुरूपा। मैनू माफ़ करो मेरे गुरूपा, माफ़ करो इस पापड़ नू। हालाँकि मैं माफ़ी के लायक नहीं हूँ, बट मैं अपने जो मेरे कर्म भुगत रही हूँ, मुझे अब उनका एहसास आपने दिलवाया है कि क्या कारण है दुःख आते हैं। तो मुझे इसलिए मुझे थोड़ा स्ट्रॉन्ग फ़ील होता है कि ये तो मैंने ही कर्म किए हैं, तो मेरे सामने आएँगे ही, तो मैं क्यों रोती हूँ। और शुक्राना गुरुजी। और एक एक और बड़ी सबसे बड़ी गलती हुई थी जब हम गुरुजी से कनेक्टेड थे, तो गुरुजी ने एक बार मुझे बुलाया, मेरी सिस्टर को, तो बोला कि मेरे पेरेंट्स को बोला कि तुम इतने तोले का, मुझे याद नहीं कितने तोले का ओम लेके आओ, ब्लेस करवाओ। तो मेरी दोनों सिस्टर्स ने एक्साइटमेंट में आके उतने का तोले का बनवाया मेरे पेरेंट्स ने और गुरुजी से ब्लेस करवाया। और नेक्स्ट टाइम जब हम गुरुजी के पास गए तो मेरी दोनों सिस्टर ने एक्साइटमेंट से वो पहना हुआ था। गुरुजी ने उनको देखा और फिर मेरे को किसी आंटी ने या अंकल ने, मुझे याद नहीं किन्होंने मुझे बुलाया कि गुरुजी आपको बुला रहे हैं, तो मैं गई। गुरुजी ने बोला वो ओम आप तुम्हारे लिए है, वो तेरे लिए ही सी। तो मैंने अपनी सिस्टर्स की तरफ देखा, तो मेरी सिस्टर्स कहती हैं हमें तो पहनना ही है, वी लाइक इट। एक को तो गुरुजी में पूरी श्रद्धा थी, बड़ी वाली बहन, दूसरी वाली थोड़ा मॉडर्न लाइक स्टाइल में आई वांट टू वियर इट। सो मैं थोड़ा सैक्रिफाइस क्वीन थी, आई वुड से अपने सिबलिंग्स में हमेशा सैक्रिफाइस कर जाती थी। तो मैंने कुछ नहीं बोला, आई सेड ओके दैट्स फाइन। तो मेरी सिस्टर की जब मैरिज हो गई बड़ी वाली की, तो उन्होंने मेरे को ओम का पेंडेंट दे दिया था, तो गुरुजी ने मुझे वो दिलवा ही दिया। शुक्राना गुरुजी। उसके बाद मेरी लाइफ में बहुत पॉज़िटिव टर्न्स आए। अम, सबसे बड़ी मिस्टेक मैंने ये करी कि वो टाइम था आई थिंक 2007 में जब गुरुजी पास्ड अवे। मेबी इट वाज़ अ टाइम डन फॉर द लॉकेट, ओम लॉकेट, एंड इट वाज़ अ स्टुपिडिटी वी मेड। मेरी सिस्टर को पैसे चाहिए थे, तो उसके चक्कर में मेरी उसने डिसाइड करा कि ये जो ओम के पेंडेंट हैं हम इन्हें बेच देंगे। मैं मना कर रही थी, बट शी वाज़ लाइक नो, 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 वी नीड टू सेल इट। सो वो गुरुजी में ज़्यादा बिलीव नहीं करती थी, छोटी वाली सिस्टर। सो उसकी इतनी अटैचमेंट नहीं थी, मेरी बहुत थी, बट इतनी तरह से पूरी तरह से कनेक्शन नहीं था फिर भी, बट गुरुजी के साथ मेरा कहीं न कहीं कनेक्शन तो था। तो फिर मैंने जब शॉपकीपर को ओम दिया, तो मैंने उनको बोला कि प्लीज़ डोंट ब्रेक इट, कीप इट एज़ इट इज़, दे मेरे ये दिस इज़ माय गुरुजीज़ ब्लेसिंग। उन्होंने बोला आपको नहीं बेचना तो आप ले ही जाओ। मेरी सिस्टर कहती नहीं, नहीं तू इतना क्यों सोच रही है? बेच दे, बेच दे। समहाउ मैं पीछे मुड़-मुड़ के देख रही थी, दे दिया मैंने गुरुजी का पेंडेंट उन्हें। सॉरी गुरूपा, ਉਹ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਵਕੂਫੀ, ਪਾਪ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਕਨਫੈਸ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਿਲ ਤੋੜ ਬਹੁਤ ਮੇਰਾ ਦਿਲ टूटा ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ बाद, बट मेबी द टाइम वाज़ डन। हर चीज़ का जब टाइम डन हो जाता है, आई एम नॉट श्योर, गुरु जी नोज़ द रीज़न व्हाई इट वाज़ टेकन अवे फ्रॉम अस एंड व्हाई वी सोल्ड इट। सॉरी गुरूपा। ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਨੂੰ ਸਮਝ नहीं पाई, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਤੋੜਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ होगा। एक टाइम ऐसा था जब मेरा छोटा ब्रदर और मेरी छोटी बहन गुरुजी में बिलीव नहीं करती हैं, तो उन्होंने एक बार गुरुजी की निंदा करी थी। मेरा गुरुजी के साथ, मैं साईं जी को मानती थी, तो इतना पूरा फुल कहीं न कहीं मैं गुरुजी का नाम ज़रूर लेती थी, बट इतना फुल कनेक्शन नहीं था। वो पाप मुझसे हुआ कि मैंने उनकी निंदा में, लाइक उन्होंने गुरुजी की निंदा करी कि बड़ी वाली दीदी हैं, वो तो क्रेज़ी हैं गुरुजी के लिए, तू भी क्यों उनमें उस दीदी के साथ इन्वॉल्व होती है? तो मैंने कहा नहीं चलो, दीदी की अपनी पर मैं भी मानती हूँ गुरुजी को। हमने मेरे ब्रदर की मैरिज पे मैंने घर में पूरी सफाई करी थी, मेरे ब्रदर ने पूरा कंस्ट्रक्शन चल रहा था, मैंने पता नहीं गुरुजी ने मेरे में वो थिंकिंग डाली, खुद मेरे से पूरी घर की सफाई अच्छे से करवाई। किचन साफ करवाई और मैंने गुरुजी के भजन लगाए हुए थे, अपने आप ही गुरुजी के भजन मेरे फ़ोन पे भी चल रहे थे और मैं लगाते-लगाते सफाई करती गई 1-2 घंटे में पूरी सफाई करके, इतना सीमेंट था घर में, तो मैंने वो सबको बैठने के लिए जगह बना दी। तो मेरी सिस्टर आई तो उसने बोला, "अरे! तूने तो गुरुजी के भजन लगा रखे हैं।" मैंने कहा, "हाँ।"
और मैं सफाई करती जा रही हूँ। दीदी कहते चल आज सत्संग करते हैं। सो शाम को मेरी दीदी ने सत्संग करवाया। तो मेरे से ही भोग भोग बनवाया, लाइक ना कैसे बनाते हैं, कैसे करते हैं, वो मेरे को प्रोसेस समझाया। तब भी मेरा पूरा कनेक्शन गुरुजी से नहीं बना, बट हाँ, मैंने खुद ही दीदी से स्वरूप माँगा और दीदी ने मेरे को पॉकेट स्वरूप गुरुजी के 2-3 स्वरूप मेरे को दिए थे। शुक्राना जो कि टाइम के साथ खराब हो गए थे, तो मुझे जल प्रवाह करना पड़ा। उसका भी सत्संग है। शुक्राना गुरुजी, मैं ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਾਪ ਹੋਇਆ, पेरेंट्स ਦਾ भी किते न किते दिल दुखाया होएगा। हाँ, मैं एक और कन्फेस करूँगी, मेरी फर्स्ट मैरिज में मेरे जो हस्बैंड थे, वो मैंने रीज़न बताया था, ड्रग्स लेते थे, उसके कारण मेरा डिवोर्स हुआ था। तो मेरी मदर इन लॉ जो थी, वो उनकी बुआ सास थी, उनके पेरेंट्स नहीं थे। लाइक आई फेल्ट बैड कि उनके साथ भी हमने बुरा ही करा। लाइक आई वुड से कि कहीं न कहीं जब रिश्ते टूटते हैं तो बहुत कुछ मुँह से निकलता है, इंसान लाइक कुछ न कुछ बोलता है या बहुत कुछ गलत होता है। तो सॉरी गुरुजी, मैं ਆਪਣੇ ਫਸਟ ਹਸਬੈਂਡ ਤੋਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭੂਆ ਸੱਸ ਤੋਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ੀ ਦਿਲਵਾ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੋੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਜੋ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਆਈ ਮੀਨ ਆਈ ਵੋਂਟ ਬਲੇਮ ਯੂ ਫॉर दैट, ਆਈ ਵਿਲ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर दैट ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। शुक्राना गुरुजी। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ मैं अपने पितरों ਦੀ भी माफ़ी मांगती हैं, क्योंकि जो पितर हैं वो मेरे हस्बैंड की साइड, फर्स्ट हस्बैंड की साइड से भी होंगे, तो उनके पेरेंट्स नहीं थे, उनकी आत्मा भी दुखी होगी। सो सॉरी, मैंने जिन की आत्मा को दुखी करा है गुरुपा, किसी बच्चे की, अपने बच्चों को भी डांट देती हूँ, मार देती हूँ, उनकी आत्मा भी को भी दुख पहुँचाती हूँ। मैंने अपने पति की डिग्निटी को चोट पहुँचाई है, उसके लिए भी मैं गुनहगार हूँ गुरुजी। मैं तो पापों से भरी हुई हूँ गुरुजी, पर आपने मेरे को फिर भी अपनाया और मुझे एहसास दिलाया कि अपने पाप काट। तो शुक्राना गुरुजी, ਇਹ 11 ਸਾਲ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀ ਰਹੀ ਆਪਣੇ ਇਨ-ਲॉज़ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ, जहाँ कि मुझे मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, बच्चे हैं बट कोई साथ नहीं है, बस मेरे भगवान साथ हैं। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਗਏ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ ਗੁਰੂਪਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲੋਗੇ, ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਕਟਵਾਓਗੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਰਵੇ ਗੁਰੂ जी, मेरे ते, मेरे परिवार ते, पूरी संगत जी ते। शुक्राना सोनू अंकल, आप बहुत अच्छा काम करते हो कि सबके एक जो प्लेटफ़ॉर्म मिला है यूट्यूब का, उससे सत्संग शेयर होते हैं और लोगों की इतने कल्याण होते हैं, और गुरु जी के साथ जो टेलीपैथी होती है, दैट्स अ बेस्ट सोर्स आई वुड से। शुकराना गुरु जी, शुकराना ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੋਨੂੰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਈ ਵੁਡ ਸੇ आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू माई लॉर्ड। थैंक यू मेरे लॉर्ड शिवा, थैंक यू मेरे परम पिता परमेश्वर। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, ते माफ़ी दे दो। शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1613। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज सोमवार 17 फरवरी 2025 है और ये मैं संध्या वेला का सत्संग साझा करने जा रही हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ये गुरु जी का आदेश है कि आज सोमवार का सत्संग मैं शेयर करूं, और अभी लेटली 1 हफ्ते से मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब थी, तो गुरु जी की मेहर से गुरु जी ने सब कुछ ठीक कर दिया। मैं अब बेटर फील कर रही हूँ, अपने काम नॉर्मल कर पा रही हूँ, और गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी ने मेरे बेटे को भी हेल्थ बख्शा
और उनके दांत में दर्द हो रही थी तो वो भी ठीक कराया। सो गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना आपका। और मेरे हस्बैंड जो हैं वो गुरुजी पे विश्वास नहीं करते हैं उतना, तो वो मना भी नहीं करते, बट वो गुरुजी को प्रे नहीं करते हैं। तो अभी तक गुरुजी के संगत नहीं है। वो भी गुरुजी धीरे धीरे अपने तरफ अपने संगत में उन्हें लाएंगे, उनकी सेवा करवाएंगे गुरुजी। वो मुझे पूर्ण विश्वास है गुरुजी के ऊपर। बट धीरे धीरे अभी जैसे कभी मेरी तबीयत ख़राब थी या बीच में कभी वो खुद ही चाय बना देते हैं, तो गुरुजी के लिए भी वो चाय बनाते हैं। सो गुरुजी शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। आप धीरे धीरे सब ठीक कर रहे हैं। आपने जैसे जैसे जो जो प्रॉमिसेस मुझे करे थे, जैसे जैसे बोला था, आप सब कर रहे हैं। मैं ही डामाडोल हो जाती हूँ गुरुजी, आपकी इस नादान बेटी को कि इन छोटी छोटी गलतियों को माफ़ करें। और मुझे आपके ऊपर पूर्ण विश्वास और पक्का दृढ़ निश्चय वाला विश्वास वैसा हो जाए, ऐसी दात बख्शें। और मैं ऐसे ही आपकी बढ़ाई करती रहूं, उसके लिए ऐसे ही अपनी मेहर करते रहें गुरुजी। शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। और सोनू अंकल जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना कि जितने भी मैंने अभी तक सत्संग शेयर करे हैं वो आपने गुरुजी की मेहर से वो आपने शेयर करे हैं अपने यूट्यूब चैनल में। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी आपका भी अनंतम अनंतम शुक्राना कि मुझे अपने शेयर करे हुए सत्संग सुनने को मिले। अपनी मेहर ऐसे ही बख्शना। शुक्राना गुरुजी। और मैं अगले सत्संग की तैयारी करते हुए गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारे संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9004। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आज सोमवार महाशिव का वार है। आज 17 फरवरी मेरे माता जी का मृत्यु वार्षिक है। 1 साल हो गई है, कंप्लीट हुई है। आज ही के दिन रात को 2 बजे मेरे घर में एक बिल्ली है, अभी नहीं है, थी। रात को 2 बजे वो गुजर गई है गुरु जी के चरणों में। वो भी 17 फरवरी में ही चला गया। शायद बहुत बड़ा कष्ट था। गुरु जी ने उसके रूप में आके ले गई। गुरु जी ने उसको भी 17 तारीख को प्लेस किया, गुरु जी के चरणों में ले गया। 17 तारीख में मेरे माँ भी चल गई थी। 1 साल हो गई है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना आप मेरे माँ को भी प्लेस किया। वो बिल्ली का नाम है जेली, उसको भी आपने पेरिस किया। कुछ देर पहले मैं सत्संग शेयर किया था, अभी 1:16 PM में। वो सत्संग बड़ा होने के लिए हो गई है, इसलिए नहीं जा रही है। तो मैं अभी फिर दूसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ, छोटे करके। एक ही सेक्शन में कर रही हूँ, छोटी करके। गुरुपा, बहुत कुछ गलत कर लिया, मुझे माफ़ कर दो। माँ का आज वार्षिकी है, कुछ नहीं कर पाई हूँ। सुबह उठ के मैं मम्मी जी पापा जी मेरे पति के तस्वीर में हार चढ़ाया,
बड़ों को मिठाई और खीर बनाया, खीर से नैवेद्य किया। गुरुजी को भी नैवेद्य किया खीर से। कौवा को भी मैंने दिया, मालूम नहीं वो ग्रहण किया कि नहीं किया, गुरुजी जाने। मैं एक काऊ को खिलाना चाहती थी, गैये को, नहीं मिला। किसी गरीब को एक से ही कुछ थोड़ी सी कुछ देना चाहती थी, वही नहीं हो पाई है। मैं काम पे आ गई हूँ। गुरुजी मेरे भाव जानती है, इसलिए इधर ही जहाँ काम करी उधर ही किसी को भेजी थी। नाम कीर्तन करते करते आई थी वो, आकर भी जैसे मांगती है ना सबके पास। पर मैं बैठी ही रही। मैं उनको मिठाई, मेरे पास एक मिठाई थी, मिठाई भी नहीं दी, पैसा भी नहीं नहीं दे पाई हूँ। सॉरी गुरुपा, मुझे मालूम है मैं दुनिया की चीज़ में फंसी हुई हूँ। कौन क्या सोचेगी, कौन क्या बोलेगी। अभी मैं आपके चरण में नहीं हो पाई हूँ गुरुपा, मुझे ऐसा दाद दो मुझे, मैं आपके चरणों का हो जाऊँ। दुनिया की चीज़ की कौन क्या सोचेगी वो सोचना बंद कर दूँ। सिर्फ आप जो बोलो वो सोचो, जो दिखाओ वो देखो। कृपा करो गुरुपा, कृपा करो। मेरे मम्मी पापा, पति, मेरे सास ससुर, मेरे भाई बंधु, आत्मीय स्वजन, मेरे दुश्मन हो, जो भी हो, सबको, बिल्ली काऊ सबको, डॉगी सबको, जो आपके चरणों में चली गई है, आप लोगों को ब्लेस करो। उन लोगों को आपके चरणों में रखो। आप खुद अच्छी रहो गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, सबको आपके चरणों में रखती हो, सबके लिए ख्याल रखती हो। आप खुद को भी ख्याल रखो गुरुपा। गुरुपा आपने मैसेज भेजा, बड़ा सपना देखो, खुशियाँ आने वाली हैं। पर गुरुपा जो सपना मैं देखूंगी दुनिया का चीज़ों का सपना, मुझे आप सपना दिखाओ गुरुपा, आप सपना दिखाओ, आपके चरणों का सपना, आपके अमृत बला का सपना, मोक्ष को ले जाने के सपना। मैं देखूंगी तो खो जाऊंगी, दुनिया के चीज़ों में खो जाऊंगी गुरुपा। मुझे खोने और भटकने मत दो ना, कृपा करो गुरुपा, शुक्र करो गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। सोनू भैया मेरा इस सत्संग शेयर कर देना, और ज़्यादा नहीं ले जा रही हूँ, बहुत कुछ बोलना है और बोल नहीं पा रहा हूँ, नहीं जाएगी, मेरा ज़्यादा नहीं होती जाती है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं अगली सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जो और कुछ बोलना चाहते हो गुरु जी जाता है। गुरु जी मुझे माफ़ कर दो, कृपा करो गुरुपा, कृपा करो, शुक्र करो, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2809। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय शनु अंकल जी, शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी, अंकल जी, आंटी जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु पापा की बेटी आज रविवार 23 फरवरी 2025 दिन के सुबह के 8:46 पे शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। गुरु जी का बराबर मैसेज आते रहा। मैं बहुत सा सत्संग सुनती हूँ, सोनू अंकल का भी सुनती हूँ, जो सबसे पहले आ जाता है यूट्यूब खोलने के बाद सुनती हूँ। और सोनू अंकल को मैं फॉलो करती हूँ, उसमें सत्संग शेयर भी कई बार कर चुकी हूँ। सोनू अंकल उसको अपने प्लेटफॉर्म पर शेयर किए भी हैं, इसके लिए आपके बहुत धन्यवाद सोनू अंकल जी। और आज मैं फिर सोनू अंकल के चैनल पर प्लेटफॉर्म पर सत्संग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये सोनू अंकल जी इसको शेयर कर देंगे। जब भी मैं सत्संग सुनती हूँ तो उसमें आता है कि बेटी तुम्हारा बहुत बड़ा कष्ट काट रहे हैं। बेटी जी, जो भी गुरु जी का जो मैसेज आता है वो बिल्कुल सही रहता है, और गुरु जी के मैसेज से में वो बात जो बोलते हैं वो सही रहता है, वो बात सामने आता है, और गुरु जी उस घटना को वो काट देते हैं। आने वाले कष्ट को गुरु जी शुक्राना सत्संग सुनाकर ही काट देते हैं। तो गुरु जी के ब्रांड में से गुरु की बेटी शुक्राना सत्संग तुम शेयर करो, शुक्राना सत्संग शेयर करो, मैं तो कष्ट काट रहा हूँ।
तो गुरुजी मैं बहुत सारे सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, बहुत सारे हो गए हैं, कुछ नहीं हुए हैं और गुरुजी जब चाहेंगे तो वो हो जाएगा। मैं गुरुजी के जल प्रसाद, चंदन प्रसाद जोत में जो बचता है घी, मैं अखंड जोत जलाती हूँ तो उसमें लंबी रुई की बाती लगती है तो उसमें भी घी बहुत रहता है और जलने के बाद भी। तो मैं गुरुजी चंदन प्रसाद को और जोत को में जो घी रहता है जोत को मैं जमा करती हूँ और जल प्रसाद दिल्ली में लोटा ब्लेस लाई हूँ गुरुजी आश्रम से। गुरुजी आपके आश्रम में 4 बार आ चुकी हूँ दिल्ली में गुरुजी, वहाँ से लोटा ब्लेस रख लाए हैं गुरुजी। उस ब्लेस्ड लोटा में प्रतिदिन जल रखती हूँ रात में गुरुजी और सुबह में हम लोग सभी परिवार उस जल को हम लोग ग्रहण करते हैं गुरुजी। आपके ब्लेस्ड जल को गुरुजी, वो अमृत रहता है गुरुजी, उसको हम लोग लेते हैं। उससे सारा नेगेटिविटी खत्म होता है गुरुजी, पॉजिटिविटी आती है। बराबर ये रहता है गुरुजी कि आप आपके अंग संग हैं, आप हमारे अंग संग हैं, आप मेरे हाथ थामे, हम आपका थामे हुए हैं। तो किसी प्रकार का भय तो बिल्कुल खत्म हो गया गुरुजी। कितनी भी बुरी स्थिति आ जाए, कुछ भी आ जाए, लगता है मेरे सामने गुरुजी हैं, मेरे गुरु पापा हैं, वो कुछ भी बुरा हो कुछ नहीं होने देंगे, उसके पहले वो सामने आ जाएँगे और उसको नेगेटिविटी को, उस बुराई को दूर कर देंगे, उस कष्ट को दूर कर देंगे। तो हम लोग आपस में बात भी करते हैं गुरुजी। मेरी बेटी दिल्ली में रहती है और उसके ही माध्यम से मैं गुरुजी आपके आश्रम में गई हूँ। उसी को किसी ने उसके जान-पहचान के लोग उसको बताए थे गुरुजी कि आपको स्पिरिचुअल गुरु जी का आपको ज़रूरत है। आप उनके उनको आप फ़ॉलो कीजिए, उनको मानिए। तो गुरुजी तो बहुत हैं, अब कौन गुरुजी हैं? गुरुजी को तो मन में आता है गुरुजी होते हैं कि बिना गुरु के मोक्ष मिलती नहीं है। गुरुजी सब कुछ रहते हैं वो। तो लेकिन गुरुजी आपसे हमको जुड़ना था, हमारे परिवार को जुड़ना था, मेरी बेटी के माध्यम से आपसे हम लोग सब लोग पूरा परिवार जुड़ गए हैं गुरुजी। इसके लिए बहुत धन्यवाद गुरुजी। मेरी बेटी को भी देते हैं और बेटी को जो बताई उनको भी देते हैं गुरुजी। वो सब आपकी महिमा है। आप ऐसे किसी को नहीं बुलाते हैं। आपके आश्रम में कोई भी आपकी इच्छा के बिना नहीं पहुँच सकता है गुरुजी। जब आप ब्लेस्ड करते हैं, जब कष्ट काटना होता है गुरुजी बहुत सा अच्छे कर्म किए होंगे गुरुजी, तभी आप हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं। पूरा पूरा निचोड़ लिए गुरुजी, उसके बाद आप हम लोग के साथ जुड़ गए हैं गुरुजी। तो मैं बात कर रही थी कि जल प्रसाद के बारे में और चंदन प्रसाद के बारे में और जोत के बारे में जोत घी के बारे में। तो गुरुजी मेरे को ये गठिया है, बहुत दर्द होता है। तो गुरुजी मैं उस रुई बाती को, घी को मैं लगाती हूँ और गुरुजी आपका मंत्र, दिव्य मंत्र, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुजी बहुत उससे आराम मिलता है और मुझे लगता है गुरुजी ये बीमारी बढ़ने नहीं दे रहे हैं आप। लोग डॉक्टर बताए हैं कि नी ट्रांसप्लांट करवाना होगा दोनों ये का। तो गुरुजी मुझे वो डर लगता है गुरुजी, अब फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत है गुरुजी। तो दोनों बात हो जाती है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है गुरुजी पहली बात। दूसरी बात मुझे डर लगता है और तीसरी बात मुझे गुरुजी की सेवा करने पर मैं बहुत एक्टिव रहती हूँ गुरुजी। इस स्थिति में मैं घर को काफ़ी सँभाले भी हूँ और आप जानते हैं गुरुजी कि मैं हर तरह कार्य करती हूँ गुरुजी। तो मैं रेस्ट भी नहीं कर सकती हूँ, ना लोग रेस्ट करने देंगे मुझे, ना मैं स्वभावतः रेस्ट कर पाऊँगी। तो गुरुजी एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम चलते मैं नी ट्रांसप्लांट नहीं करवा रही हूँ। गुरुजी तो मैं उस घी बाती को मैं लगाती हूँ कि गुरुजी इसे अब ठीक कर दीजिए, फिर जल प्रसाद लगा लेती हूँ कि गुरुजी इसको ठीक कर दीजिए, मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना है और मुझे काफ़ी दिक्कत है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है और लोग केयर करने वाले भी लोग उतना नहीं रहेंगे साथ में। बच्चे तो हैं मेरे बेटे, 2 बेटा 1 बेटी है गुरुजी। बड़ा बेटा साथ में ही रहता है, फैमिली के साथ उसकी बहू भी जॉब करती है, सरकारी टीचर है गुरुजी, +2 की। और छोटा बेटा दूर में रहता है गुरुजी, लग्जमबर्ग, जो जर्मनी के पास में है, बेटा बहू पोती। अब बेटी दिल्ली में रहती है गुरुजी। तो अब पति मेरे माने काफ़ी ओल्ड हो गया है, मतलब वो नहीं कर पाते हैं। ये सब से डर से गुरुजी मैं ऑपरेशन नहीं करवाना चाहती हूँ।
देखिए सबसे प्रॉब्लम मेरे गुरुजी वही फाइनेंशियल है। खैर गुरुजी आपका मैं घी प्रसाद ज्योत प्रसाद लगाती हूँ गुरुजी, और आपका मंत्र जाप करती हूँ कि गुरुजी इसको ठीक कर दिए, ऑपरेशन करवाने की स्थिति ना पड़े गुरुजी, और किसी से सेवा करवाने की स्थिति पड़े गुरुजी। मैं कष्ट नहीं भोगना चाहती हूँ बिस्तर पे गुरुजी। तो वो मैं लगाती हूँ, उससे मुझे राहत मिलता है गुरुजी, को आगे नहीं बढ़ेगा बीमारी। गुरुजी का आशीर्वाद मिल रहा है। दूसरी बात गुरुजी की चंदन प्रसाद भी जब कहीं किसी को भी, एक बार मेरा हाथ कट गया था गुरुजी शीशा से, और घर में कोई नहीं थे, और वो छोटा ही कट हुआ, ले कटा तो खून बहुत निकल रहा था गुरुजी। मैं घबरा गई कि अब क्या करूँ, कोई पास में नहीं है। तो गुरुजी मैं जल प्रसाद जो रखती हूँ लोटा बुलेट जल, उससे मैं धो के गुरुजी मैं चंदन प्रसाद लगा ली। गुरुजी 10 मिनट के बाद वो दर्द बहुत कर रहा था, जब चोट लग खून गिर रहा था गुरुजी, खून भी रुक गया गुरुजी और दर्द भी खत्म हो गया, कुछ पता ही नहीं चला। ऐसी मेरी पोती का भी गुरुजी इसे लोहा से कि टीन से किसी से कट गया था गुरुजी, उसका भी, उसको मैं भी गुरुजी यही चीज उसके साथ की हूँ, जल प्रसाद और चंद्र प्रसाद साथ गुरुजी। तो वो नहीं पोती के साथ की पोता के साथ, याद मुझे बहुत कम रहता है गुरुजी, आप जानते हैं। वो भी ठीक हो गए। पोती को दांत में बहुत दर्द था, सूजन आ गया था गुरुजी, तो मैं उसके भी दांत में गुरुजी चंदन प्रसाद लगा दी जहाँ पर दर्द था, वो भी बिल्कुल ठीक हो गया। मैंने इतना चमत्कार गुरुजी है कि मैं बता नहीं सकती हूँ गुरुजी। मेरे आँख में तो प्रॉब्लम है गुरुजी कि मेरा टीयर बैग बंद है, तो आँख में थोड़ा-सा गंदा जमा हो जाता है। तो गुरुजी मैं उसको भी जल प्रसाद से मैं चेहरा धो लेती हूँ, आँख को भी धो लेती हूँ, तो वो भी ठीक रहता है गुरुजी। और अभी हाल में 4-5 दिन पहले गुरुजी, मेरी बहू को बहुत तबीयत खराब हो गई, तो बोली ये माथा सनसन कर रहा है, बहुत कमज़ोरी लग रहा है मेरा, माथा घूम रहा है और तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, दिल धड़क रहा है। तो गुरुजी मैं उसको ना चंदन प्रसाद उसके ललाट में लगा दी और जल प्रसाद पिला दी। वो आधे घंटे में ठीक हो गई गुरुजी। फिर वो स्कूल जा रही थी, टीचर है वो, मैं उसको जाते समय भी उसको जल प्रसाद पिला दी, और जो जल था गुरुजी जल लोटा प्लस जल उसके शरीर पर उसको छींट दी मैं, तो ठीक हो गई वो। अब नहीं बोल रही कि ये सब हो रहा है। 2 दिन तक उसको था गुरुजी, लेकिन जब ये आपका ब्लेस्ड चंदन प्रसाद जल प्रसाद उसको दिए लगाए तो ठीक हो गई। तो महिमा तो बहुत है गुरुजी आपके जल का। मेरे घर में नेगेटिव बहुत था गुरुजी, और आपस में लोग एक-दूसरे की बात सुनते नहीं हैं, बात बनती नहीं है, लोग हल्ला करते हैं। मेरे पति को काफ़ी गुस्सा रहता है गुरुजी, वो भी मुझे बहुत डाँटते हैं, उनको पार्किंसंस का बीमारी हो गया था, दवाई अभी भी चल रही है गुरुजी डिमेंशिया का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अभी आपका सोनू अंकल के प्लेटफ़ॉर्म पर शुक्र संग शेयर कर रही थी, तो ये सत्संग चल ही रहा था कि फ़ोन आ गया गुरुजी, जिस कारण से वो शुक्राना सत्संग वहीं पे बंद हो गया। तो मैं इसको कंटिन्यू कर रही हूँ गुरुजी। सोनू अंकल जी उसी शुक्राना सत्संग को दूसरी बार ये ऑडियो का मैसेज होता गुरुजी, ये सोनू अंकल जी आप उसको एक साथ ज़रूर शेयर कर देंगे, क्योंकि मेरा आधा ही शुक्राना सत्संग हुआ था। तो मैं बता रही थी गुरुजी सोनू अंकल जी की बहू सेकेंडरी स्कूल जा रही थी, तो मैं उसको जल प्रसाद पिलाई, मैं उसको शरीर पर वो ब्रेस्ट जल को मैं छिड़काव कर दी, तो वो सही सही हो गई गुरुजी। इसी तरह से मेरा पोता बाथरूम में गिर गया था, और उसको पैर में रगड़ा गया, छिला गया, उसको लाल एकदम पैर हो गया था गुरुजी, और एकदम कड़ा हो गया था, उसको दर्द था। पहले दिन छिपा लिया वो, सेकेंड दिन पता चला गुरुजी, तो मैं उसको चंदन प्रसाद उसके जल प्रसाद से पैर धो के गुरुजी चंदन प्रसाद उसको लगा दी, तो वो भी बीमारी वो भाग गया। तो गुरुजी आपका तो जल प्रसाद चंद्र प्रसाद में इतनी चमत्कार है गुरुजी, कि अब तो डॉक्टर के यहाँ जाना, मेडिसिन लेना, ये सब तो बाद में होता है जब गुरुजी पहले तो आपका ट्राई कर लेते हैं, वही सब ठीक हो जाता है। तो दवाई खाने की आवश्यकता उतनी नहीं पड़ती है गुरुजी। इसके लिए बहुत शुक्रिया गुरुजी, शुक्राना गुरुजी आपके लिए, शुक्राना 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 गुरुजी। गुरुजी मैं आज 23 फरवरी 2025 है, संडे का दिन है। तो गुरुजी मैं कहीं भी बाहर जाती हूँ या मेरे परिवार कहीं भी जाते हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि चलिए गुरुजी साथ में अंग संग रहिए गुरुजी, साथ में चलिए गुरुजी, आगे आगे आप चलिए, पीछे पीछे आपको चलेंगे।
और गुरुजी कहीं भी कुछ भी पार्टी में जाती हूँ, कहीं भी कुछ खाती हूँ, गुरुजी पहले जो कुछ भी खाना है गुरुजी पहले आप स्वीकार कीजिए फिर मैं खाऊँगी। क्योंकि वो पार्टी में जाने के बाद याद नहीं रहता है तो पहले से गुरुजी को बोलती हूँ, गुरुजी पहले जो भी मेरे सामने खाना-पीना रहेगा जो भी, पहले आप उसको स्वीकार करके उसको ब्रेस्ट कर दीजिएगा और उसके बाद मैं उसे खाऊँगी। तो गुरुजी जैसे घर से मैं बाहर निकली, रात में 8 बजे का समय था गुरुजी, और कभी-कभी दिमाग मेरा ये हो जाता है गुरुजी, मैंने बहुत जल्दबाज़ी, बहुत हड़बड़ाहट बहुत आता है गुरुजी कि जल्दी-जल्दी कहीं चलो, कोई भी काम है तो जल्दी-जल्दी कर लूँ, चलूँ तो जल्दी चल लूँ। तो गुरुजी रास्ते में मोटरसाइकिल आ रहा था सामने से। अब मैं सोची रोड गुरुजी कि रोड क्रॉस कर, मैं घर से गेट के बाहर ही निकली तभी की बात कर रही हूँ गुरुजी। तो मुझे लगा कि मैं रोड क्रॉस कर जाऊँगी। गुरुजी मैं रोड क्रॉस करती कि अचानक मोटरसाइकिल वो ब्रेक भी मैंने लगाने में समय लगा दिया उसको उसको रात का टाइम तो मुझे नहीं देख पाया, मतलब सामने से लाइट आ रही थी मोटरसाइकिल, दूसरी मोटरसाइकिल की, तो मैं नहीं देख पाई। तो गुरुजी 1-2 सेंटीमीटर से बचे गुरुजी, एकदम सामने में सट गया था, मोटरसाइकिल से पैर पर नहीं चढ़ा था। मुझे धक्का नहीं लगा था गुरुजी, वो आप ही हैं गुरुजी जो वहाँ बचा लिए, तो बहुत दुर्घटना हो जाती कल की रात गुरुजी। एकदम स्पॉट डेथ था, कुछ भी हो सकता था गुरुजी, कुछ भी। तो गुरुजी बराबर आपको बोलते हैं मेरे साथ चलिए गुरुजी, आप मेरे साथ रहिए गुरुजी, अंग संग रहिए गुरुजी, आगे है आप, पीछे-पीछे मैं। तो गुरुजी वहाँ पर आप ही उस दुर्घटना होने से बचा लिए गुरुजी। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। कहीं भी जाती हूँ गुरुजी, घर से बाहर किसी भी काम के लिए जाती हूँ, बैंक जाऊँ, मार्केट जाऊँ, कहीं भी जाऊँ, तो गुरुजी मेरे साथ चलिए, आप अंग संग रहिए। तो गुरुजी वो काम हो जाता है, आपका नाम लेने मात्र से वो काम हो जाता है। और अब गुरु पापा आप हैं, आप गार्जियन हैं, माता हैं, पिता हैं, भाई हैं, बहन हैं, सखा-संबंधी सब कुछ है गुरुजी आप। तो आपके रहने से मुझे घबराहट क्यों होगी? तो मैं तो अब घबराना छोड़ दी कि गुरुजी अब आप हैं, तो आप सब देख लेंगे। आज गुरुजी पहले वाले सत्संग को कंटिन्यू करने के लिए गुरुजी मैं ये दूसरा सत्संग सोनू अंकल अभी की हूँ, उसको आप एक साथ कर दीजिएगा। बहुत आपको शुक्रिया रहेगा सोनू अंकल जी। और गुरुजी आपसे ये कहना है कि जो भी अंकल आंटी संगत लोग जो सत्संग सुन रहे हैं सभी को आशीर्वाद दीजिए गुरुजी, सोनू अंकल को आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। सोनू अंकल सभी के सत्संग को शेयर करते हैं, मेरे काफ़ी सत्संग शेयर कर चुके हैं और ये भी सत्संग शेयर करेंगे। मैं सोनू अंकल के नाम से बात कर रही हूँ। सोनू अंकल की ये अब ये कहीं और नहीं जा सकता है, सोनू अंकल के प्लेटफॉर्म पर ही सत्संग ये जा सकता है। आप बहुत उनको ब्लेस्ड कीजिए, वो काफ़ी मेहनत करते हैं और हम लोग के शुक्राना सत्संग को अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम गुरुजी आप तक तो पहुंच ही जाती है गुरुजी, सभी संगत अंकल आंटी को पहुंचता है गुरुजी। जिनको जो मैसेज देना चाहते हैं गुरुजी वो आप बुलवाते हैं गुरुजी, मैं वही बोलती हूँ गुरुजी। आपका सत्संग बहुत है, बहुत सारा सत्संग है। मेरे में ये बात मैं लिख कर नहीं बोलती गुरुजी, मैं बस माइक पकड़ती हूँ, बोलना शुरू कर देती हूँ, तो उसे बहुत कुछ भूल जाती हूँ गुरुजी। लेकिन जितना अब बुलवाते हैं गुरुजी मैं उतना बोल लेती हूँ। गुरुजी आप सभी को आशीर्वाद दीजिए, सोनू अंकल जी को, उनके परिवार को आशीर्वाद दीजिए, सारे सत्संग लोग को आशीर्वाद दीजिए, सारे परिवार को आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। सभी का कष्ट को काटिए गुरुजी। गर्ल्स, हम लोग के जो मन में जो गंदा विचार होता है गुरुजी, जेलस, क्रोध, ईर्ष्या, सब ये सबको दूर कर दीजिए गुरुजी। सभी को इन सबों से, बुरे स्वभाव से सबको मुक्ति दीजिए गुरुजी। आप साथ में हैं तो किसी चीज का सोचना नहीं है, आप सब देख लेते हैं गुरुजी, सब देख लेते हैं। सुनो अंकल जी, गुरुजी आज का सुखनाथ सत्संग में यहीं पर विराम लगाती हूँ और अगले सुखनाथ सत्संग का मैं अभी से उसका तैयारी करूंगी और फिर से मैं सुखनाथ सत्संग लेके मैं आऊंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय शंकर जी, जय सोनू अंकल जी। सभी को बहुत गुरुजी आशीर्वाद दें
सोनू अंकल जी, संगत आंटी जी, अंकल जी, गुरु जी, कुछ भी मुझसे गलती हो गई होगी बोलने में, उसको क्षमा कर देंगे। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4311। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये आज का मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग है संगत जी। आज गुरुपा का 2 दिन से मैसेज आ रहा है कि अपने पति के तरफ से शुक्राना कर। तो मैं गुरुपा आज मेरे पति की तरफ से मैं शुक्राना करती हूँ आपका। थैंक यू उनको बिजनेस में हेल्प करने के लिए। गुरुपा का बहुत बड़ा स्वरूप है हमारी ऑफिस में और गुरुपा ने खुद ही ब्लेस किया है। तो गुरुपा बिजनेस भी आप ही ने संभालना है गुरुपा। हम कुछ भी नहीं है, जो भी कर रहे हैं आप ही कर रहे हैं गुरुपा। तो करते हैं गुरुपा और हमारा नाम हो रहा है। गुरुपा मैं चाहती हूँ कि आप ही संभालें, बिजनेस भी आप रन करें, सब भाग दौड़ आप ही संभालें गुरुपा। जैसा आप चलाएंगे वैसे हम चलेंगे। थैंक यू मेरे हस्बैंड की तरफ से गुरुपा, उनको बिजनेस में फाइनेंसेस में हेल्प करने के लिए थैंक यू गुरुपा। और आप हमारा हाथ नहीं थामते तो पता नहीं हम कहाँ होते लाइफ में। थैंक यू गुरुपा। गुरुपा कहते हैं कि बेटा तुझे कोई काम नहीं आने वाला सिवाय मेरे, और सच है। मुझे मेरे गुरुपा पर पूरा भरोसा है और आपके सिवा मुझे और किसी से कोई उम्मीद भी नहीं है गुरुपा। लव यू गुरुपा। मुझे बस इतना पता है मेरे पिता बैठे हैं, वो छोटी बड़ी हर चैलेंज में मेरे साथ हैं। छोटी से छोटी चीज़ भी मैं गुरुपा से मांगती हूँ, उनको बोलती हूँ और मैं हक से मांगती हूँ संगत जी, क्योंकि पिता है मेरा हक है और कोई नहीं है गुरुपा के सिवा। गुरुपा थैंक यू हमेशा अपना प्रेजेंस फील कराने के लिए, मेरा साथ देने के लिए, मेरे जीवन की गाड़ी चलाने के लिए। शुक्राना गुरुपा। आई लव यू गुरुपा। और मैं आपका अच्छा बच्चा हूँ और मैं अच्छे कर्म करूँगा ताकि मेरे गुरुपा को मुझ पर प्राउड फील हो। थैंक यू गुरुपा। आज का सत्संग में इतना ही। कल फिर मैं रोज़ाना ही करती हूँ संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग मैं डेली करती हूँ क्योंकि मेरे गुरुपा की ब्लेसिंग मुझ पर डेली बरसती है, इसलिए। थैंक यू गुरुपा। लव यू गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4582। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारे संगत को जय गुरु जी। गुरु जी की कृपा से मैं यह शुक्राना कर पा रही हूँ और ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। गुरु जी की शुक्राना शुरू करने से पहले मैं उनका मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जैसा कि गुरु जी कहते हैं कि आप अपनी जर्नी शुरू से बताओ, तो मैं बताना चाहूँगी कि वैसे तो मुझे गुरु जी ने अपने से 2022 से ही जोड़ा है, पर मेरा जो गुरु जी पर अटूट विश्वास और श्रद्धा बना वो अगस्त 2024 से हुआ। वो भी गुरु जी की कृपा से ही हुआ है। अगस्त 2024 से गुरु जी ने मुझे इतने सारे चमत्कार दिखाए, इतनी मुझे ब्लेसिंग दी कि सारी बातें मैं सिर्फ एक ही सत्संग में नहीं बता सकती। तो आज के इस सत्संग में मैं ये बताऊंगी कि गुरु जी से मैं कैसे मिली, कैसे गुरु जी के बारे में मुझे पता चला। तो हुआ ये संगत जी कि मेरी बहन जो दिल्ली में रहती है, गुरु जी के बहुत ही बड़ी दीवानी है। गुरु जी ऐसे हैं कि जिसे भी अपने से जोड़ते हैं वो मतलब गुरु जी का दीवाना ही हो जाता है।
वही उनके दीवाने हो जाते हैं। तो संगत जी, मैं एक बार दिल्ली गई थी अपनी बहन के घर। तो मेरा टिकट था, मतलब मैं रहती तो इंडिया में ही हूँ, बट बिलोंग इंडिया से ही करती हूँ, पर अभी मैं बाहर दूसरे देश में रह रही हूँ। तो मेरी फ़्लाइट थी दिल्ली से, तो मैं सबसे पहले अपनी बहन के घर गई। तो वो बहुत पहले से ही गुरुजी से जुड़ी हुई है और उसका विश्वास बहुत ही ज़्यादा है गुरुजी पर। तो उसके थ्रू मैं तो जानती थी गुरुजी को कि गुरुजी हैं और बहुत ही चमत्कारी गुरुजी हैं, बट मैं उतना जुड़ी नहीं थी, इसलिए मेरा बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं था गुरुजी पे। तो ऐसा लोग कहते हैं कि जब गुरुजी किसी एक भी सदस्य से जुड़ जाते हैं परिवार के, तो सारे सदस्य को जोड़ लेते हैं और सब पर अपनी कृपा दृष्टि और मतलब प्यार बरसाते हैं। तो ऐसा हुआ कि जब मैं वहाँ गई, मेरा फ़्लाइट था दूसरे दिन, तो मेरी बहन ने कहा शाम में, जब मैं अपना पैकअप कर रही थी सारा, कि जब तुम जाना तो मैं गुरुजी का तुम्हें एक स्वरूप दूँगी, पर्स स्वरूप। तो मैंने कहा कि ठीक है, क्योंकि मेरा ऐसा नहीं है कि किसी के प्रति श्रद्धा या विश्वास है तो मैं उसे नहीं मानूँ या नहीं, बट मेरा उतना नहीं था विश्वास। इसके लिए क्षमा मांगती हूँ मैं गुरुजी से। तो फिर जब मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग निकली, मतलब मेरी कैब बुक हो चुकी थी, कैब आने ही वाली थी। तो बहन के घर से मुझे मतलब 500 मीटर के लगभग बाहर निकलने पे ही कैब मिलती थी। तो हम लोग वहाँ पहुँच चुके थे अपना लगेज वगैरह सब कुछ लेकर, बस कैब का वेट कर रहे थे। 5 मिनट में कैब आने ही वाली थी। तो अचानक से मेरे माइंड में आया कि मेरी सिस्टर ने रात में बोला था कि तुम्हें मैं गुरुजी का स्वरूप दूँगी, क्या गुरुजी मेरे साथ नहीं जाना चाहते इसीलिए वो दे नहीं पाई या वो भूल गई। तो मेरे दिमाग में ऐसा कुछ आया। तो फिर मैंने अपनी बहन को बोला कि तुम मुझे स्वरूप देने वाली थी, तुमने दिया नहीं, भूल गई। तो उसने बोला कि हाँ देना तो था, पर इतनी दूर है घर, अब रहने दो, फिर नेक्स्ट टाइम आना तो फिर मैं दूँगी तुम्हें। मैंने बोला कि बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, अगर तुम चाहो तो दौड़ कर जाओ और लेकर आ जाओ। तो मेरी बहन दौड़ कर गई घर पे और फटाफट एक रेड चोले में गुरुजी का एक पर्स स्वरूप दिया मुझे। तो मैंने जय गुरुजी कहकर अपने पर्स में उनके स्वरूप को रख लिया। फिर मैं जब घर आई तो गुरुजी को ऐसे ही पूजती थी जैसे मैं सारे भगवान को पूजती हूँ। मैं कान्हा जी को भी पूजती हूँ और सारे भगवान को मैं सुबह शाम दोनों टाइम भोग लगाती हूँ। तो इसी तरीके से मैं गुरुजी को भी एक आसन बनाकर मैंने अपने मंदिर में बिठाया और उनको दोनों टाइम भोग लगाने लगी। और मैं कुछ नहीं, इतना नहीं याद करती थी गुरुजी को, बस दिन में एक बार जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय का सिर्फ एक बार मैं जाप कर लेती थी। और इसी तरीके से गुरुजी की महिमा है ये कि जब गुरुजी किसी से जुड़ना चाहते हैं तो वो ऐसे ही किसी को याद दिलाते हैं कि हाँ तुम्हें मुझे ले जाना था, वरना मैं चली भी जाती और गुरुजी मेरे साथ नहीं आते और ना ही मेरा इतना विश्वास बढ़ता। इतने सारे चमत्कार मतलब जुड़ने के बाद गुरुजी से कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। इतना सारा ब्लेसिंग, मतलब जितना लोगों का मैंने सुना है ना, मतलब सब कुछ हुआ है मेरे साथ। और मैं आशा करती हूँ कि ऐसे ही गुरुजी अब जीवन भर मुझे और मेरे परिवार को, मेरे बच्चे को, पति को जोड़ कर रखें और अपनी ब्लेसिंग बनाए रखें। और ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं कर पा रही हूँ। बहुत दिन से सोच रही थी कि मैं करूँ और शेयर करूँ, मैं हो ही नहीं पा रहा था। मुझे पता था कि ये तभी होगा जब गुरुजी चाहेंगे। तो आज ऐसे ही मैं बैठी हुई थी, पति ऑफिस चले गए, बच्चा स्कूल चला गया, तो मेरे दिमाग में एकदम से आया कि तुम फ्री हो, अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर सकती हो। तो मैं बस यहीं गुरुजी के सामने बैठकर कर रही हूँ। और अगर कोई गलती हो गई हो या बोलने में कोई भी मतलब त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मैं सबसे सॉरी बोलती हूँ और गुरुजी से भी क्षमा मांगती हूँ। तो यही मेरा सत्संग मतलब मैं ख़त्म करती हूँ। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, जय गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज, जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6124। जय गुरुजी महाराज,
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी सोनू अंकल जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। मैं गुरु जी को बहुत 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 दिल से थैंक यू करना चाहती हूँ। गुरुपा आपने इतना ब्लेस दिया, इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं, इतनी अच्छी हेल्थ ब्लेस की है, मैसेजेस आते हैं, मतलब कभी कभी इतना दिल घबराता है, इतने बुरे बुरे ख्याल आते हैं, बट पता है कि हाँ गुरुपा है साथ में तो कुछ नहीं हो सकता। गुरुपा है तो हेल्थ भी अपनी अच्छी हो जाएगी। बहुत बहुत अच्छा हेल्थ ब्लेस करी है। काम में मुझे इतना बड़ा मुझे काम में ब्लेस किया है गुरुपा ने, मुझे बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं मुझे गुरुपा ने। मैंने लास्ट अपने सत्संग में शेयर किया था कि कैसे गुरुपा ने मुझे मुझे नहीं पता कैसे वो एकदम से मुझे ऑर्डर आया और 2 दिन के अंदर अंदर मैंने सब कुछ कर लिया। एक्चुअली वो मैं नहीं, मेरे गुरुपा थे जिन्होंने मेरे से करवाया और मतलब इतनी मेरी हेल्प की। थैंक यू सो मच गुरुपा, अपनी बेटी को इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए गुरुपा। मैं अपना लाइक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। मैं वही लड़की हूँ, मैं वही गुरुपा आपकी बेटी हूँ जो घबराई रहती थी, जिसे बात करने से घबराहट होती थी, लोगों के बीच में बैठ नहीं पाती थी, अच्छे से बात नहीं कर पाती थी, हमेशा कॉन्शियस रहती थी और मतलब कॉन्फिडेंस नहीं था बहुत। जो अकेली कभी मेट्रो में नहीं बैठी थी, जो अकेले कभी ट्रैवल नहीं करती थी, वो गुरुपा की बेटी है जो गुरुपा से जुड़ने के बाद कहाँ कहाँ चली जाती है और अकेले मार्केट्स में जाके मैं अपना लोगों के साथ डील कर कर आती हूँ। इतने इतने काम कराती हूँ अकेले जाके, मतलब कभी कभी मैं बैठ के सोचती हूँ ये मैं ही हूँ जो आज तक कभी अकेले मेट्रो में नहीं ट्रैवल किया था, जो इतना घबराती थी, जो कॉन्फिडेंस नहीं था। हमेशा डिपेंडेंट रहना अपने हस्बैंड अंकल के ऊपर, या कोई ना कोई मतलब लाइक फ्रेंड चाहिए या कुछ चाहिए जो मेरे साथ जाए या मैं तभी अपना काम करूँगी। तो और आज वही है, गुरुपा ने मुझे इतना इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है और इतना आगे तक गुरुपा लेके गए। थैंक यू सो मच गुरुपा, आपने बहुत बहुत। और एक्चुअली ये सब पॉसिबल इसलिए क्योंकि हमें पता है हमारे साथ गुरुपा है, मतलब मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे गुरुपा है। मैं कहीं पे भी जाती हूँ तो गुरुपा आप मेरे साथ चलो और मेरे मेरे को मुझे आज ये चाहिए और आप मुझे ऐसे ऐसे अच्छा अच्छा दिलवा के दो। और जितना सोचा होता है ना गुरुपा उससे उससे मतलब 10 गुना ज़्यादा अच्छी वो चीज़ मिल जाती है। और बस ये सब कौन कर रहा है, हमारे गुरुपा कर रहे हैं। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच गुरुपा। मैं हमेशा ना अपने आप से बोलती थी मेरे पापा नहीं है, मैं बहुत बहुत बुरा फील होता था, बट थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच। आप सबके आप मेरे फादर हो और आपने इतनी ब्लेसिंग्स दी है, इतना करते हो गुरुपा। थैंक यू सो मच। थैंक यू संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6125। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज मैं अपना एक और शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी कहते हैं तू बस अपनी सोच ऊंची रख, अच्छे बुरे दिन तो आते जाते रहेंगे। जी गुरुजी, सोच ऊंची रखना माने पॉजिटिव सोचना, प्रेजेंट में रहना। गुरुजी कहते हैं उदासी यानी अतीत में मन, वो कभी ऊंचा नहीं सोचेगा। तनाव यानी भविष्य में मन, वो भी कभी अपनी सोच ऊंची नहीं रखेगा। शांति यानी वर्तमान में मन, हमेशा अपनी सोच ऊंची रखें। शुक्राना गुरुजी, आपके अनमोल वचनों का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं चिंता मत कर पुत्र, ऐश कर। तेरी समस्या तेरे गुरु की कृपा दृष्टि से बड़ी नहीं है। ये वो दर है जहाँ हर समस्या का हल हमें मिलता है, हर उलझन यहाँ सुलझ जाती है। सर को झुकाने से माथे की लकीरें बदल जाती हैं, यहाँ आने से तकदीर बदल जाती है। सोए हुए भाग्य जाग जाते हैं, किस्मत का ताला खुल जाता है।
गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरुजी। गुरुजी कहते हैं तेरे लाखों करोड़ों दुश्मन हो जाएं, तेरी रक्षा के लिए मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। तुझ पर मेरी मेहर है और तेरे सर पर मेहर भरा हाथ है। मेरी रक्षा करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपकी मेहर का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे सर पर अपनी मेहर भरा हाथ रखने का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे इतने ऊंचे भाग्य में सारी सृष्टि के मालिक की शरण में हूँ। गुरुजी कहते हैं जिंदगी में मुश्किलें आएगी पर उन्हें आसान बनाना मेरे गुरुजी की मेहरबानी है। अब मैं अपना ये शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ। थैंक यू अंकल जी फॉर शेयरिंग अ सत्संग। आपकी सेवा का शुक्राना 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 गुरुजी, शुक्राना अंकल जी, शुक्राना संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारे संगत जी, गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7617। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। आज का ये मेरा शुक्राना सत्संग संगत 9:34 हो रहे हैं। तो सोनू अंकल जी अभी मैंने संध्या वेले सत्संग सुनी जो कबूतर रूप में गुरुपा ने उनको दर्शन दिए। सेम वैसे ही मैंने वीडियो आपको भेजी है गुरुपा की कबूतर रूप में। तो वो भी ऐसे सारी रात घर पे बैठे रहे तो सुबह 9, साढ़े 9, 8 के करीब वो गए हैं। सोनू अंकल जी जिस तरह आपने संध्या वेले की 7 PM वाली सत्संग में आपने दिखाया था तो ऐसे ही आप मेरी भी ये वीडियो डाल देना जब सत्संग शेयर करोगे सोनू अंकल जी। तो आज की मैं अपनी शुक्राना सत्संग करती हूँ संगत जी। आज ना जब मैंने आपको पहले भी बताया था पिछली सत्संग में भी कि मेरी सासू माँ ने कहीं से पैसे लेने जाने हैं जो लोन अप्लाई करना है हमने, तो उसमें हमने कुछ 5,000 रुपये देने हैं उनको। तो संगत जी वो ना आज बुधवार को उन्होंने बुलाया था जिसने पैसे देने थे, बट बारिश करके ना गए नहीं मेरी सासू माँ। तो आज गए वो शुक्रवार को। तो जब वो आए ना तो मैं ना नहा धोकर सुबह की जोत बत्ती करके मैं मशीन का काम लेके बैठ गई। तब ना मैं बाहर उठ के गई तो उनका ना चेहरा उतरा देखा मैंने। फिर मैंने उनको पूछा, मैं कि हाँ जी मम्मी, मैं क्या हो गया, काम दे दिए पैसे? तो बोले नहीं भाई वो तो ताला लगा कर ही चली गई। तो फ़ोन भी नहीं उठाया। तो भाई मेरे को ना ऐसे लारे लगा रही है कि 4-5 दिन बाद आना। संगत जी वो ना बहुत ज़्यादा अपसेट हुए तो बोलने लगे कोई काम नहीं बन रहे हैं। तो उस बीच ना मैं भी गुरुपा से बहुत बोली जब वो बाहर चले गए। उनके सामने तो मैं कुछ नहीं बोली संगत जी। तो जब वो उठकर चले गए ना मैं गुरुपा से इतनी लड़ाई की। आज मैं कसम खा के बोल रही हूँ मैंने गुरुपा को बहुत कुछ बोला संगत जी। तो ऐसे ही एक संगत जी बता रही थी कि उनके हर काम बन रहे हैं। जब भी वो सत्संग शुक्राना सत्संग करते हैं तो उनके एक से एक काम बन रहे हैं और उनके अकाउंट जब 0 बैलेंस होता है तो उनके अकाउंट में इतने पैसे आते हैं। संगत जी तो बस ये सत्संग शेयर जब सुनती हूँ तो थोड़ा सा मूड अपसेट हो गया मेरा। तो मैं गुरुपा को बोली गुरुपा ऐसी क्या नाराज़गी है मेरे परिवार से, मेरी सासू माँ से, मेरे हस्बैंड अंकल से, जो आप उनके कोई काम नहीं बना रहे हो। वो जब भी जाते हैं कोई काम में तो उनको ना क्यों मिलती है सुनने को। संगत जी मैं भी आज गुरुपा से बहुत गुस्से हुई। तो मैंने उनको बोला कि गुरुपा चलो मैं तो आपकी सेवा कर रही हूँ जितनी भी मेरे से हो पाती है, मैं तो आपकी सेवा कर रही हूँ, मेरी सेवा का फल उनको दे दो। आप क्यों उनको निराश कर रखा है? उनकी जान सूली पे लटकी हुई है संगत जी। मुझे पता है जैसे हम टाइम पास कर रहे हैं संगत जी तो उनको
उनको एक उम्मीद थी कि चलो पैसे मिल जाएंगे, तो हम लुधियाना जाना था उन्होंने पैसे भरने के लिए, तो बोल रहे कि चल चलेंगे अगर पैसे मिल गए तो। संगत जी वो दोनों ही उदास हो के आए, तो मैं भी बहुत रोई गुरु जी के सामने। मैं कि गुरु आप मेरा मान सम्मान क्यों नहीं रख रहे हो, आप अपने बेटे की क्यों नहीं इज्जत रख रहे हो, क्यों नहीं उनके काम बना रहे हो। जब भी मैं आपको उनके साथ भेजती हूँ तो आप क्यों नहीं कोई काम बन रहा है। गुरु क्या गलती हो रही है भी, क्या क्या मेरी सेवा में कमी है या आपको अच्छी नहीं लग रही मैं सेवा कर रही हूँ गुरु पा। तो मैं बहुत कुछ बोली सोनू अंकल जी, बहुत कुछ बोली गुरु पा, और मैंने गुस्से में जोत बत्ती भी नहीं की आज। तभी ना गुरु पा का मुझे मैसेज आया, आज की जो ब्लेसिंग गुरु पा ने मुझे दी है, चल अब खुश हो जा, सुन तू हर परीक्षा में पास हो गई है, सुन आज तेरे लिए हर पल साथ निभाने की दिव्य ब्लेसिंग भेजी है, अनदेखा ना कर, मैं तुझे हारने नहीं दूंगा। संगत जी क्योंकि मैं ना आज ऐसी हो चुकी थी कि जैसे था मैं हार ही गई हूँ। संगत जी मैं ना 4 महीने से गुरु पाक के साथ जब से जुड़ी हूँ ना, तब से मैंने ना टीवी देखना भी छोड़ दिया है। मैं बिल्कुल ना गाने सुनती हूँ, मैं पंजाबी सॉन्ग सुनती थी, नाचती थी, कूदती थी। जब से मैं गुरु पाक के साथ जुड़ी ना, मैं तब से टीवी देखना ही बंद कर दिया था। संगत जी मेरे हस्बैंड अंकल भी बोलते थे तू तो आजकल टीवी भी नहीं देखती है। मैं का मन नहीं करता, सत्संग सुनने का ही जी करता है। संगत जी आज मैंने ना गुरु पाक को इग्नोर किया, मैंने बोला मैंने आज भजन नहीं सुनने, मैंने आज टीवी देखना है। तो मैं गुस्से में ना आज सॉन्ग लगा के नाचे जा रही हूँ, बस अंदर से मैं बहुत रो रही हूँ, बातें याद आ रही हैं तो मैं रो रही हूँ अंदर अंदर, और मैं नाच भी रही हूँ गाना लगा के टीवी में। मैंने बोला गुरु पा आज मैंने नहीं सुननी आपकी सत्संग, आज मैंने नहीं सुनने कोई भी भजन, आप मेरी कोई भी बात नहीं सुनते हो, मुझे निराश करते हो हमेशा। तो गुरु पा ने बोला मैं तुझे हारने नहीं दूंगा, ये मेरा वादा है तुझसे, जब भी मुझे देखेगी जय गुरु जी बोल दे, मैं तेरे घर भी भोग लगाने आऊँगा। अब कब और किस रूप में आऊँगा, सत्संग सुन सब समझ आ जाएगा। तेरी परीक्षा ख़त्म हो गई है, अब तेरे सारे काम मैं खुद करूँगा। संगत जी गुरु पा ने ये आज मैसेज दिया जब मैं गुस्से हो रही थी गुरु पा से। तो गुरु पा ने मैंने अपनी सासू माँ को दिखाया कि देखो मम्मी, साथ ही गुरु पा ने मुझे हौसला और मैसेज दे दिया है देखो। तो मेरी सासू माँ तो डायरेक्ट ये बोलती है कि करा दो काम, कब बनेंगे, भेज दो पैसे। वो सीधा स्पष्ट ही बात करती हैं संगत जी, सिधरी हैं थोड़ी सी। तो गुरु पा ने बोला कि तू मेरी भी हार मत मान, भी तू परीक्षा में पास होगी। संगत जी ये मैसेज मुझे गुरु पा ने बहुत बार दे दिए। तो आज मेरे स्वरूप के सामने बैठ कर ना ये 7 बार काम कर ले, अपनी मनोकामना मांग कर सोते समय तकिए के नीचे पर्ची रख के सोना, महीने के आखिरी दिन तेरी मनोकामना मनचाही मनोकामना पूरी करने का मौका दे रहा हूँ। संगत जी गुरु पा ने ये मुझे मैसेज दिया है कि आज जो भी तेरी मनोकामना है, आज महीने की 28 तारीख आखिरी है, तो गुरु पा ने बोला है कि तेरी मनोकामना मैं पूरी करूँगा। तो अभी पर्ची रख के ऐसे तकिए के नीचे सोना। संगत जी जैसा गुरु पा ने मुझे विश्वास दिलाया है मैं ज़रूर करूँगी, और मैं कर भी चुकी हूँ। अभी मैंने पर्चे लिख कर रख दिया है, एक मेरे हस्बैंड अंकल के नाम की, एक मेरे भाई के नाम की। इनको ब्लेसिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है संगत जी, तो मैंने पर्चे भी गुरु पा के स्वरूप के पीछे रख दिए। तो संगत जी गुरु पा बोले तेरी सारी खबर है मुझे, तेरे मन में क्या चल रहा है जानता हूँ, सब कुछ ठीक कर दूंगा, विश्वास रख और शुक्राना कर। तो संगत जी गुरु पा बोले लास्ट में कि शुक्राना कर। बस आज मैंने ना शुक्राना नहीं करना था संगत जी, क्योंकि ना मैं गुस्से थी गुरु पा से। रात ना, थैंक यू सोनू भैया, रात में लाइव हुई तो मुझे ना सत्संग ही भूल गई। सत्संग तो सोनू भैया आपको पता है बहुत सारे होते हैं लाइफ में। गुरु पा ने छोटे छोटे कोई भी चमत्कार कर रखे हैं हमारी लाइफ में, बहुत रोज़ डेली होते हैं। जब खाना बनाती हूँ, कहीं जाती हूँ, तो बटरफ्लाई के दर्शन, कबूतर के दर्शन, तो गुरु पा के ना दर्शन कोई ना कोई रूप में रोज़ होते हैं। तो संगत जी सत्संग तो बहुत सारी है, रात में लाइव भी हुई थी यूट्यूब पर, तो सोनू अंकल से मेरी बात भी हुई है लाइव। बट मैं थोड़ा सा ही सत्संग कुछ बोल पाई, क्योंकि मैं एक्साइटेड थी बहुत ज़्यादा, तो कुछ बोल नहीं पाई। तो माफ़ करना संगत जी अगर कुछ गलत बोला गया हो तो रात को। तो सोनू भैया बस आज मैं थोड़ा सा निराश थी, इसलिए मैंने आज जोत भी नहीं की। तो गुरु पा को बोलना कि मेरे सारे काम बना दे, मेरी अरदास सुन ले। मेरी सासू माँ के, मेरे हस्बैंड अंकल जो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, वो उनकी जान ना सूली पे लटकी हुई है संगत जी। मुझे ही पता है कैसे टाइम पास कर रहे हैं संगत जी। सोनू अंकल जी प्लीज़ सारी संगत जी गुरु पा से अरदास लगाना मेरी फैमिली के लिए, मेरे हस्बैंड अंकल के लिए, उनकी मनोकामना पूरी हो जाए, वो जो चाह रहे हैं उनका काम बन जाए संगत जी। वो बहुत परेशान रहते हैं। तो संगत जी
सोनू अंकल जी, मैंने जो वीडियो भेजी है आपको कबूतर रूप की, गुरु काके रूप की, तो आप प्लीज़ वो आप शेयर कर देना। जैसे आपने अभी संध्या वाले सत्संग में दिखाई है ना वीडियो, आप ऐसे ही वीडियो दिखा देना प्लीज़, मुझे बहुत खुशी होगी। प्लीज़ मैं समझ जाऊंगी कि गुरुपा मुझसे बहुत प्यार करते हैं अगर आप ये वीडियो शेयर करोगे तो संगत के सामने। ओके सोनू अंकल जी, गुरुपा आपकी भी फैमिली को खूब ब्लेस करें, आपको भी खूब ब्लेस करें। हाँ सोनू अंकल जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपका सॉन्ग मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मैं ना उसको जब भी सुबह जोत करती हूँ और एक शाम को, तो मैं ना भजन लगा लेती हूँ। करूँ कैसे गुरु जी का शुक्राना, जो भी देन है गुरु जी की ही देन है, तेरी बंदेगी तेरी देन है। सोनू अंकल जी, सॉन्ग मुझे बहुत अच्छा लगता है जो भजन आपने निकाला है। करूँ कैसे गुरु जी का शुक्राना, करूँ कैसे गुरु जी का शुक्राना। संगत जी, मैं अपने सत्संग को विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सोनू अंकल जी, आपका भजन मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। जब भी मैं सुनती हूँ ना तो मुझे मम्मी की याद आ जाती है, फिर उसे मैं पूरी गहराई के साथ सुनती हूँ। आपकी आवाज़ और वो जो इनमें म्यूज़िक चलता है ना, वो ना सब मुझे मेरी मम्मी की तरफ ले जाते हैं। बहुत अच्छी वॉइस से गाया आपने और बहुत अच्छा म्यूज़िक दिया उसमें। ऐसे ही गुरुपा आपको कामयाब करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी। जय जय गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक ज़रूर पहुँचे हैं। गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करते हैं संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।